हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों, आज है 4 मार्च। तो 4 मार्च से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं, आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 मार्च का? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ने के लिए ISA के साथ समझौता किया है? दोस्तों, ISA क्या है इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो ISA का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल, ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है। अब देखो, सोलर से आप समझ गए होंगे। ठीक है, हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये बात करने जा रहा है, ये बात करने जा रहा है जो नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है, जिनसे क्या है एनर्जी बनती है, ये उससे संबंधित है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ने के लिए ISA का समझौता किया है? तो ये क्या है? बांग्लादेश ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश ने क्या है समझौता किया है। अब देखो, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ISA के बारे में। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता लग गई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 30 नवंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अब कहाँ पर हुई थी? ये भारत और फ्रांस। ठीक है, भारत व फ्रांस ने मिलकर इसकी क्या है इसकी स्थापना के मतलब बीज बोए थे कह सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। ठीक है, और इसमें जो है जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय क्या है इसके अंदर टोटल कितने इसके अंदर अगर बात करें कि ISA के अंदर कितने कंट्री है, 106 कंट्री है। ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे मेन क्वेश्चन क्या आता है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आती है कि इसके अंदर जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका हेड क्वार्टर ध्यान रखना, इसका हेड क्वार्टर इंडिया के अंदर है। इंडिया के कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। क्या है मतलब? हरियाणा में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। अब देखो, इसमें जो बात की गई है वो बात क्या की गई है? ठीक, इसमें बात की गई है, इसने जो कहा है बांग्लादेश ने, ये कहा है कि हम क्या करेंगे। ये देखो, पहले तो ये समझौता 2026 तक क्या लागू किया जाएगा, 2026 तक लागू किया जाएगा। ठीक है। अब इसका जो लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य क्या रखा गया है? इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 के लास्ट तक, 2030 के अंत तक क्या करेंगे? 400 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना, ऊर्जा उत्पादन करना। ठीक है, तो 2030 तक क्या है? 400 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसका वो क्या है 2041 तक नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से क्या है अपनी कुल ऊर्जा का 40% उत्पादन का लक्ष्य किया गया है। ठीक है, नवीन मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसके द्वारा क्या है 40% अतिरिक्त उत्पादन करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस हाल ही में कहाँ शुरू हुई है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कहाँ शुरू की गई है? श्रीनगर में शुरू की गई है। कहाँ पर शुरू की गई है? श्रीनगर में। ठीक है, तो ये देखो कहाँ से कहाँ तक होगी। ये श्रीनगर से लेकर श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक होगी। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 3655 किलोमीटर की होगी। कितनी होगी? 3655 किलोमीटर की होगी। ठीक है, अब एक चीज़ में ध्यान रखना, ये जो रेस होने वाली है इसमें सारे जेंट्स है। ठीक है, इसमें एकमात्र महिला है, एकमात्र महिला ने इसमें भाग लिया। ध्यान रखना, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता राव। ठीक है, क्या नाम है उसका? गीता राव। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है असम में। ठीक है, असम का जिला है जिसका नाम क्या है? कोकराझार जिला। ठीक है, कोकराझार जिले के अंदर क्या है इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अब देखो ये किस चीज़ को लेकर, देखो इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट आदमी जो थे वो बुलाए गए थे। ठीक है, इसमें देखो एक इम्पोर्टेंट, देखो ये हमारे मेहमान कह सकते हैं, मेहमान के रूप में इसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। ठीक है, क्या नाम था? देखो एक आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बांग्लादेश के। ठीक है, ये अर्थशास्त्री ने नोबेल प्राइज मिल चुका है अर्थशास्त्र में। ठीक है,
विवेक ओबरॉय भी इसमें आए हुए थे, ठीक है, लेकिन उनका ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो इन्होंने क्या एक बात कही थी, गरीबों का बैंकर, इन्हें क्या कहा जाता है, गरीबों का बैंकर भी कहा जाता है इन्हें, किसे, मोहम्मद यूनुस को, ठीक है। ये अर्थशास्त्री थे, ठीक। तो इन्होंने देखो इसमें जो जितने भी ये ज्ञान का महोत्सव रखा गया है, इसमें इसी चीज़ को देख कर ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्या है, ये ज्ञान का महोत्सव रखा गया है, ताकि क्या है लोगों को ज्ञान दिया जाए, किस चीज़ को, गरीबी को लेकर और महिलाओं के उसको लेकर भी, ठीक है। ये बहुत सारे इसमें क्या है काम किए गए हैं, ठीक। अगर हम बात करें असम की, ठीक है, असम की राजधानी कहाँ पर है, असम की राजधानी है दिसपुर में। कहाँ है असम की राजधानी, दिसपुर में। अगर हम बात करें इसके सीएम कौन है, सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। ये शर्मा पंडित वाला शर्मा नहीं है, ठीक है। और इसके अगर हम राज्यपाल की बात करें, इसके राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया। कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। 31वें राज्यपाल बने हुए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है, ठीक है। ये किसमें है, भारत में है, ठीक है। किस में है, ये भारत के अंदर है, ठीक है। इसने कहा आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास 15% योगदान, मतलब आईएमएफ में 15% योगदान देगा कौन, इंडिया देगा, ठीक है। अब देखो आईएमएफ है क्या चीज़, आईएमएफ ये इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म है। इसमें देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना को देख लेते हैं, जुलाई 1944। कहाँ पर, ब्रिटेन वुड्स में, ठीक है। इसकी स्टार्ट कब से हुआ था, स्टार्ट की बात करें 27 दिसंबर 1945 से क्या है ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसकी बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका क्या है, वो हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर बात करें इसकी जो वो बनाई गई है फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन है, वो है गीता गोपीनाथ, ठीक है। समझ गए होंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, गोपीनाथ, ठीक है, क्योंकि ये कौन है, ये मूल रूप से इंडिया की है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है, ठीक है। तो ये किसने की है, तो ये की है भारत ने, किसने की है, भारत ने। देखो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बिम्स्टेक, ठीक है। इसके अंदर देखो पहला कौन कौन से देश आते हैं इसमें एक तो आता है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बाद भूटान इसका सदस्य है, ठीक है। इंडिया इसका सदस्य है, ठीक। म्यांमार इसका सदस्य है, ठीक है। नेपाल भी इसका सदस्य है, ठीक। श्रीलंका भी इसका सदस्य है, ठीक है। और तुम्हारा थाईलैंड भी इसका सदस्य है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, नेपाल और भूटान ये दोनों सबसे लास्ट में इसमें शामिल हुए थे, कब, 2004 के अंदर क्या है ये, और पूछने लगे बिम्स्टेक में शामिल होने वाले अंतिम देश कौन कौन से थे, नेपाल और भूटान कब हुए थे, 2004 में, ठीक है। अब इसकी देखो स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1997 में, ठीक है। अब बिम्स्टेक की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है बिम्स्टेक की, यहाँ लिखते हैं बिम्स्टेक, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसकी बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका
कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? ठीक है, तो ये स्थापित करेगा उत्तराखंड। देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसका क्या है, सरकारी मदर मिल्क, मदर से मतलब माता होती है, ठीक है, माँ, मिल्क से मतलब दूध है। ठीक है, देखो यहाँ क्या कंडीशन है उत्तराखंड की, हमारे देश के अंदर ही सबसे बड़ी समस्या है। होता क्या है, 10% लेडीज ऐसी हैं जो माएँ होती हैं, ठीक है, बच्चे के जन्म जो बच्चा पैदा होता है, बच्चे के जन्म पे क्या है, उनकी मौत हो जाती है, मतलब एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, अब पता सबको है कि जो उनकी गर्भावस्था जो होती है, उनकी वो होती है तुम्हारी प्रेगनेंसी के समय सही खान पान ना मिलना, ठीक है, उसके कारण वे लास्ट में जब बच्चे होने का दर्द होता है, उस समय क्या दर्द को सह नहीं पाती, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इन बच्चों को क्या ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा ताकत की चीज़ होती है वो माँ का दूध होता है। क्या होता है, माँ का दूध। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको देखते हुए क्या है, जो बच्चे जिन्हें माँ का दूध नहीं मिल पाता, उनकी माँ एक्सपायर हो जाती है, किसी भी कारण माँ का दूध नहीं मिल पाता, उन बच्चे के लिए क्या है, ये योजना चलाई गई है, सरकारी मदर मिल्क बैंक। ठीक है, ये स्थापना गई। यहाँ पर कोई भी क्या है, लेडीज क्या है अपना जो दूध है वो क्या कर सकती है, दान मतलब मतलब जो वो कर सकती है, वहाँ पर क्या कर सकती है, जमा कर सकती है, जिससे क्या है जो ऐसे बच्चे हैं बेचारे लावारिस हैं और उनके साथ में हादसा हो गया, उन्हें क्या है ये मिल सके। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए क्या है, उत्तराखंड सरकार ने ये चीज़ की स्थापना की है, किसकी, सरकारी मदर मिल्क बैंक की। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड के सीएम कौन है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। ठीक है, और हम बात करें उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, एमिरेट्स एयरलाइंस। ठीक है, ये उभरी है। ठीक, इसने क्या करा है, ये भारत से आने और जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस है। ठीक है, अगर हम बात करें देखो इसकी एमिरेट्स की, तो ये क्या 25 मार्च 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पर, दुबई में। कहाँ पर हुई थी, दुबई में। ठीक है, इसने जो पहली उड़ान भरी थी अपनी, इस उड़ान भरी थी इसने, एयरलाइंस ने अपनी पहली, वो 25 अक्टूबर 1985 में भरी थी। ठीक है, वो कहाँ से, दुबई से, दुबई टू कराची, और कराची और मुंबई। ठीक है, यहाँ तक कि इनने उड़ान भरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दुनिया का दूसरा मजबूत टेलीकॉम ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है? ठीक, तो ये कौन सा बना है, रिलायंस जियो बना है। कौन सा बना है, रिलायंस जियो बना है। ठीक है, देखो हम बात करते हैं, सबसे पहला सबसे जो मजबूत है वो कौन है, स्विसकॉम। कौन सा बना है, स्विसकॉम। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना, इसके नाम से ही थोड़ा सा जानना, स्विसकॉम मतलब यहाँ संबंधित है ये स्विट्जरलैंड से। कहाँ की कंपनी है ये, स्विट्जरलैंड की। ठीक है, स्विट्जरलैंड की टेलीकॉम कंपनी है। दूसरी है रिलायंस। ठीक है, जो हमारी ये रिलायंस बनी है ये दूसरे नंबर की है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन सी आ जाती है हमारी, वो है एतिसलात, तीसरे नंबर की आई है। ठीक है, ये कहाँ की है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आबू धाबी में। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा हो कि किसी ऐसी कंट्री की है, एतिसलात। ठीक है, तो स्विसकॉम पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर रिलायंस जियो, ये पहले 5वें नंबर पर थी, 5वें नंबर से दूसरे नंबर पर एंट्री मारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिशु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? ठीक है, तो शिशु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है किसने, जापान ने। ठीक है, तो ये देखो किसकी उसमें लड़ा जाएगा, ये क्या वायुसेना का अभ्यास है, भारतीय वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, और जो भारत और जापान के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है, गार्जन। ठीक है, धर्म गार्जन कह सकते हैं। ठीक है, गार्जन क्या है, उसके उसमें क्या है, ये हुआ है। ठीक है, और बात करें हम जापान की, जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। ठीक है, अगर बात करें इसके पीएम कौन है, जापान के पीएम में फूमियो किशिदो। ठीक है,
अगर हम बात करें इनके एम्पायर की, मतलब वहाँ जो होता है राजा होता है, सम्राट होता है, उसका नाम क्या है, नारुहितो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हाल ही में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है, एनटीपीसी ने चालू किया है। किसने किया है, एनटीपीसी ने। ठीक है, एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन है, गुरदीप सिंह। कौन है इसके अध्यक्ष, गुरदीप सिंह। ठीक है, और दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, सॉरी इसकी स्थापना और कर लेना, स्थापना कब हुई थी, 7 नवंबर 1975 में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।